हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा है कुछ अलग सा, यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि आपको देखकर उनके इमोशंस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। थोड़ा अलग टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि क्या है कि जब वो आपको देखते हैं ना, या सिर्फ आपका ख्याल उनकी नज़रों में आता है, तो उनके अंदर एक इंस्टेंट इमोशन शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, पहला इमोशंस कैसा रहता है, क्या रहता है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग आप सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, है ना। फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा क्योंकि इस रीडिंग में आप सबके लिए काफ़ी चीज़ें निकल के आएँगी, जो मे बी आपको पता ना हो और आपको यूनिवर्स मेरे थ्रू आप तक पहुँचाना चाहते हो, तो ये यूनिवर्स का एक तरीके से आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज हो सकता है। ठीक है? तो इसको इग्नोर मत करना एंड फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। ओके? सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति का मन में 3 बार नाम ज़रूर लीजिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या इमोजीज़ हैं। ओके, थैंक यू। शुरुआत में उनका मन एक पल के लिए रुक सा जाता है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। जैसे ही आपका चेहरा, आपकी आवाज़ या आपकी कोई पुरानी बात याद आती है ना, वो बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक लाइन चलती है कि ये मुझे अभी भी इतना इफ़ेक्ट क्यों करती है? क्यों? ये इमोशंस अक्सर सडन और अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है? दूसरा इमोशन ये आता है कन्फ्यूज़न और कंपैरिज़न का। ठीक है? आपको देखकर उनके इमोशंस प्रेज़ेंट मोमेंट से कट हो जाते हैं। ठीक है? चाहे वो किसी और के साथ हो, दोस्तों में हो या अकेले में, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है आपको किसी और के साथ। ये फीलिंग्स किसी और के साथ क्यों नहीं आती, है ना? इस व्यक्ति की फीलिंग्स है एंड जो कनेक्शन यहाँ था, वो कहीं और क्यों मिसिंग है? कहीं और क्यों मैं नहीं जा पा रहा? क्यों किसी और के कॉन्टैक्ट में मैं वो फ़ील नहीं कर पा रहा? आखिर क्यों? यहाँ से उनका मूड ना चेंज होता है। कभी सडनली क्वाइट हो जाते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कभी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। इनका तीसरा इमोशन अगर देखा जाए,
तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको देखकर उनका डिफेंसिव मास्क धीरे-धीरे पिघलने लगता है, जैसे ये कैंडल पिघल रही है। ठीक है? यस। उनका दिल कहता है कि ये वही इंसान है जिसके सामने मैं रियल था। इस मोमेंट पर उनका टोन सॉफ्ट हो जाता है, आँखों में अनसेड इमोशंस आ जाते हैं। वो अपनी गलतियों को फ़ील करने लगते हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। आप उनके इमोशनल वीक स्पॉट हो, ठीक है? चौथा इमोशन की बात करें, तो यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता, ये एनर्जेटिक पुल होता है। आपको देखकर उनका दिल का जो अ, कह सकते हैं हार्ट बीट है ना? वो बढ़ता है। उनके थॉट्स थोड़े इंटेंस और पर्सनल हो जाते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर सब ठीक होता तो कितना अच्छा होता। इस स्टेज पे वो खुद से लड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं आपको चाहना उनके कंट्रोल में नहीं है। उहुँ, जब उनकी नज़रों से दूर आप हो जाते हो ना तब तब सबसे गहरा इमोशन आता है, वो है रिग्रेट का। ये व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मैं तब वैल्यू क्यों नहीं समझी। आज भी सबसे रियल फीलिंग्स क्यों है उसके लिए मेरे दिल में। ये रियलाइज़ेशन उन्हें जो है ना रातों को जगाता है और दिन में अंदर ही अंदर ना रेस्टलेस रखता है, एकदम से। 5वाँ इमोशन की मैं बात करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि भई इस पार्ट में एनर्जी और डीप हो जाती है। जब वो आपको देखते हैं या आप उनके सामने आते हो, फिज़िकली या मेमोरी में, उनका दिल एक साथ बहुत कुछ फ़ील करता है। प्यार भी, गिल्ट भी, अट्रैक्शन भी, लॉस भी। सब एक ही पल में फ़ील होता है एंड वो सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा देर ज़्यादा देर ये फीलिंग्स में रहा ना तो कंट्रोल खो दूँगा। इसलिए अक्सर वो नज़र चुरा लेते हैं या कन्वर्सेशन को शॉर्ट कर देते हैं या फिर अचानक कोल्ड बिहेव करने लगते हैं। ये कोल्डनेस जो है ना इंडिफरेंस नहीं है, ये ओवरवेल्म और डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है? छठा इमोशन की बात करें, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको देखकर उनके मन में एक मिरर एक्टिव हो जाता है। वो अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि मैं इतना इमोशनली अनअवेलेबल क्यों था? मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे लूज़ कर दिया? इस स्टेज पर उनका फ़ोकस आप पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी आ जाता है। वो रियलाइज़ करते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ़ सिचुएशन नहीं थी, प्रॉब्लम में भी था, ठीक है? ये रियलाइज़ेशन उन्हें अंदर ही अंदर हिला देती है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। 7वाँ इमोशन उनका ये होता है कि देखो दिन का टाइम तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रात को आप उनके डिफेंस को तोड़ देते हो। लेट नाइट वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ओल्ड चैट्स को स्क्रॉल करते हैं, आपकी आवाज़ इमेजिनेशन में चलती रहती है और इस वक़्त उनका इमोशन होता है कि काश! मैं भी मैं अभी मैसेज कर पाता उसको। पर ईगो, फ़ियर और पास्ट मिस्टेक जो है ना उनको रोकती रहती है कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? इतने भी इमोशनल ना हो, इतने भी बावले ना हो, ठीक है? क्योंकि ये ठीक नहीं है। अब 8वाँ इमोशन की अगर मैं बात करूँ,
मैं काउंट कर रही हूँ कितने इमोशन है इनके अंदर। 8वां इमोशन की बात करूँ तो आपको देखकर ये आपके बारे में सुनकर उनका एक छुपा हुआ इमोशन जगता है, वो है पॉजेसिवनेस। जब कोई और आपके करीब दिखता है ना, या जब वो सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो, तो उनका दिल रिएक्ट करने लगता है कि ये सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो ओपनली कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी स्ट्रांग होती जा रही है इनकी। जब किसी और के साथ आपको देख ले तो फिर बवाल ही बवाल रखा हुआ है। चाहे आप करो ना करो, ये व्यक्ति तो करेंगे। क्यों आप किसी और के साथ दिखोगे? आप तो इनके हो। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ये व्यक्ति का कहना है, मेरा नहीं है। ठीक है? तो अब बात करते हैं 9वां इमोशन की। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई होती है, ठीक है? दिल कहता है कि जाओ बात कर लो, सच बोल दो। लेकिन ईगो कहता है कि अगर सामने से रिजेक्ट हो गए ना तो फिर तुम्हारी तो आवाज़ ही निकल जाएगी। ईगो इनका बहुत ज़्यादा इनको रोकता है, एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो डिले करते हैं। सिग्नल्स देते हैं पर स्टेप नहीं लेते हैं। आपके पास रहकर के भी ना डिस्टेंस को मेंटेन करते रहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत। आप उनके लिए नॉर्मल इंसान नहीं हो। उनकी सबसे गहरी जो है ना एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आप इस व्यक्ति के लिए ना वो ना 14वीं का चाँद हो या एक हँसी रात हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इनका जो 10वां इमोशन है ना, क्या है? इनका 10वां इमोशन जो मुझे नज़र आ रहा है वो है इम्पल्स टू रीच आउट। इस स्टेज पर उनके इमोशंस सिर्फ फ़ील होने तक सीमित नहीं रहते हैं। ये मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अचानक फ़ोन हाथ में आता है, आपका नाम टाइप होता है, मैसेज लिखा जाता है और फिर डिलीट भी कर दिया जाता है। उनका दिल कहता है कि बस एक हेलो या बस एक रिप्लाई कर दे वो। पर उनका दिमाग तुरंत याद दिलाता है कि अगर सामने से कोल्ड रिस्पॉन्स मिला ना, तो समझ लेना बेटा तुम तो गए। तुम्हारी तो ऐसी-तैसी हो जाएगी। तो यहीं से शुरू होता है ऑन ऑफ बिहेवियर। ठीक है? अब 11वां इमोशन क्या है इस व्यक्ति का आपके लिए? मैं देखूँ तो देखिए, वो जानते हैं कि अगर वो एक बार आपके पास आए तो फिर पीछे हटना मुश्किल होगा। इसलिए वो खुद को मतलब खुद से लड़ रहे हैं। खुद से कहते भी हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। पहले खुद को स्टेबल कर लूँ फिर कुछ कहूँगा। पर सच ये है कि आप उनके सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी वीकनेस हो। सबसे बड़ी वीकनेस। ठीक है? और आप इनकी वीकनेस बनते चले जा रहे हो गाइस। जो अच्छी बात नहीं, है ना? अच्छी बात तो नहीं है। तो 12वां इमोशन क्या कहता है इनका? 12वां इमोशन ये कहता है कि वो आपसे बिना बोले बहुत कुछ कह रहे होते हैं। ठीक है? जैसे सॉन्ग शेयर करना, आपके पोस्ट पर नज़र रखना या रैंडम टाइमिंग पर ऑनलाइन दिखना, ये सब साइलेंट कन्फेशन होते हैं। मैं अभी भी यही हूँ, बस बोल नहीं पा रहा। आप उन्हें इग्नोर करोगे तो ये एनर्जी और तेज होती जाएगी। ठीक है? 13वां उनका इमोशन जानोगे? हुँ?
चलो बताती हूँ। 13वां इमोशन जो है ना वो जेलस का है। इस पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर एक्टिव होता है जब उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या आप किसी और के साथ खुश हो, तो उनके इमोशन सडनली अग्रेसिव हो जाते हैं, पर अंदर ही अंदर होते हैं, बाहर दिखावा नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते हैं। उनका ईगो कहता है कि मैं पीछे नहीं रह सकता। यहीं से उनका बिहेवियर जो है ना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये व्यक्ति चाहता क्या है या चाहती क्या है, कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब 14वां इमोशन की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स उन्हें पुश करता है। ठीक है, साइंस, रिपीटेड रिमाइंडर्स, सडन ड्रीम्स अबाउट यू। यस, वो महसूस करते हैं कि अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगा उसको। इस स्टेज पर डिले और ज्यादा पेनफुल हो जाता है गाइस। काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें नजर आती हैं। लगता है जैसे कुछ कहना भी है, कुछ करना भी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो फाइनली वापस आते हैं ना, मैं अगला जो है ये 15वां फेज में देख रही हूँ। ठीक है, तो जब वो फाइनली आते हैं, ठीक है, तो वो एंट्री ड्रामेटिक नहीं होती है, बल्कि एकदम होता है ना कि जैसे कि रियल होती है। एक कैजुअल हाय, कोई कोल्ड देखो कोई कोल्ड बिहेवियर नहीं दिखाना चाहते हैं। ये कोई पुरानी अ, जो कह सकते हैं याद है वो आपको याद दिलाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल सी बात जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसा ये ट्रीट करना चाहते हैं आपके साथ। पर एनर्जी क्लियर होती है गाइस, एंड वो टेस्ट कर रहे होते हैं आप अभी भी सेफ हो या नहीं हो, या आप अभी भी इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये सारी चीजें ये व्यक्ति टेस्ट कर रहे हैं। अब इनके 16वें इमोशन की बात करते हैं। शुरुआत में उनका ईगो आगे होता था, है ना, अभी भी है। ईगो तो इनके अंदर ही है, एंड वो ज्यादा इमोशन शो नहीं करते हैं। वो थोड़ा ग्राउंडेड रहते हैं, एंड ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। ठीक है, किसी भी चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ईगो इसलिए होता है क्योंकि अगर मैंने पहले ही सब बोल दिया और फिर रिएक्ट हो गया तो फिर क्या होगा। ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है, इसलिए वो पहले रिएक्शन देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन देखना चाहते हैं। अब 17वां इमोशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है ना, तो उनका जो दिल है वो धीरे धीरे लीक होने लगता है। आंखों में सॉफ्टनेस, वॉइस टोन में गर्माहट, बीच बीच में इमोशनल स्लिप्स। वो खुद को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर आपके सामने उनका कंट्रोल वीक हो जाता है। ठीक है, अब 18वां इमोशन की बात कर लेते हैं। तो वो आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स। वो देखना चाहते हैं क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था, या कुछ बदल चुका है। आपका कंपोस्ट रहना उन्हें और अट्रैक्ट करता है गाइस। और अट्रैक्शन इनको होती है जब वो देखते हैं कि भाई आपने तो मतलब हर एक चीज पे कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, हर एक चीज पे कंट्रोल कर लिया है आपने। तो भाई आपकी तो बात ही अलग है ना।
आपकी तो बात अलग है। अब 19वें इमोशन की बात कर लेते हैं, जहां पे इस व्यक्ति को गिल्ट फील होता है। इस स्टेज पर गिल्ट ऊपर आता है, चाहे वो डायरेक्टली ना बोले, बट स्मॉल अपॉलजी ये व्यक्ति करना चाहते हैं। पास्ट मिस्टेक का इनडायरेक्ट जो है ना, ये व्यक्ति मेंशन करना चाहते हैं आपके सामने। एंड उस वक्त में कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया हो, है ना, इस व्यक्ति ने। उस वक्त थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये गिल्ट उनके अंदर, मतलब उनके दिल को ना सॉफ्ट बना देता है एकदम। अब हम बात कर लेते हैं 20वें इमोशन की। 20वें इमोशन में जैसे ही उन्हें लगता है कि आप फुली अवेलेबल नहीं हो या आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, उनका फियर ट्रिगर होता है कि अगर इस बार भी हाथ से निकल गया तो क्या होगा। या आप अपनी बाउंड्रीज, एक होता है ना कि जैसे कि अपनी अपनी बाउंड्रीज को दिखाते हो कि देखो मेरी ये बाउंड्रीज हैं, तो ये थोड़ा सा वो हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। इस फियर की वजह से वो ज्यादा एफर्ट दिखाते हैं, थोड़ा पॉजेसिव भी हो जाते हैं और आपका टाइम या अटेंशन की वैल्यू को समझने लगते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई 21वें फेज में अगर देखा जाए तो अब फैंटेसी का फेज खत्म होता है। ठीक है, इस स्टेज पर यूनिवर्स आपको भी कह रहे हैं कि वर्ड्स नहीं, एक्शन देखो उसके। वो अगर वापस आए तो क्या वो कंसिस्टेंट रहेंगे हैं? क्या वो क्लियर इंटेंशन रखते हैं आपके लिए, या सिर्फ लोनली फील होता है तभी एक्टिव होता है ये सब कुछ? यहाँ पर ट्रूथ स्लोली सरफेस पे आ ही जाता है ना, क्लियरली सामने तो आ ही जाता है। सच तो सामने आना ही है ना, सच तो छुपेगा नहीं। मुझे जहां तक दिख रहा है। अब 22वां इमोशन की बात करें तो इस फेज में दो पॉसिबल पाथ्स होते हैं गाइस। ठीक है, पहला टेम्पररी अटैचमेंट, जिसमें स्वीट बातें पर क्लैरिटी नहीं होती है, टाइम पास वाली एनर्जी होती है पर फ्यूचर टॉक से जो है ना वो नाता नहीं होता है। फिजिकल या इमोशनल पुल स्ट्रांग होता है पर कमिटमेंट वीक होती है, लगभग कमिटमेंट नहीं होती है यहाँ पे, है ना। ये रिटर्न सिर्फ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता पर फुल्ली, है ना, भी नहीं लेना, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। एंड पाथ 2 की बात करें तो जेन्युइन चेंज लगता है ये, यानी कि स्लो बट स्टडी फॉर्म एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी गलतियों को रिपीट ना करना। यहाँ वो प्रूफ करते हैं कि मैं सिर्फ वापस नहीं आया हूँ, मैं सुधर कर वापस आया हूँ। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। अब 23वां फेज क्या है? तो 23वां फेज है कि इस फाइनल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सॉरी, पावर अभी भी आपके हाथ में है। अब आप उनके क्रम्स एक्सेप्ट नहीं करते, मिक्स्ड सिग्नल्स पर रिएक्ट नहीं करते, अपनी बाउंड्रीज क्लियरली होल्ड करते हो आप। और ये एनर्जी उन्हें या तो राइज करने पे मजबूर करती है या फिर एग्जिट लेने पे। ठीक है, अब 24वें फेज की बात कर ले। 24वां फेज कहता है कि अगर बात होती तो ये कन्वर्सेशन इमोशनल होगा, ऑनेस्ट होगा या फिर कंफर्टेबल भी हो सकता है। पर यहीं पर या तो ट्रुथ क्लियर हो जाता है या फिर इल्यूजन टूट जाता है। दोनों ही सिचुएशन में आप जीतते हो गाइस, आप जीत तो आपकी होनी ही है। सो
25वां फेज देख लेते हैं। 25वां फेज यूनिवर्स का फाइनल गाइडेंस भी कह सकते हैं आप इसको, कि जिस कनेक्शन में आपको खुद को छोटा करना पड़े ना, वो प्यार नहीं होता। अगर वो आपकी वैल्यू को मैच नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें पनिश कर नहीं करते हो, आप बस उन्हें रिलीज़ कर देते हो ना, और इस रिलीज़ के साथ आपका कार्मिक लूप कंप्लीट होता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके इस कनेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि भाई आपको इस कनेक्शन में, मतलब जब भी ये व्यक्ति आपको देखते हैं, तो इनके अलग-अलग, अलग-अलग इमोशंस निकल के आते हैं, ठीक है? आपको देखकर उनके इमोशंस, जैसे होता है ना कि आज मिले तो अलग, कल मिले तो अलग, परसों मिले तो अलग, तो ये चेंज होते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कभी-कभी आपको खुश देख ले तो फिर ये व्यक्ति के अंदर जेलसी क्रिएट हो जाती है। तो कभी आपको उदास देख ले तो आपके ऊपर वो हो जाता है कि जैसे कि अरे यार! मैंने ये क्यों कर दिया? गलती होती है ना, रिग्रेट फील होता है। तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है? सो मैं आपको आखिरी में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी, ठीक है? जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्या ज़रूरी है? तो देखो, आप आप इस स्टेज पे पहुँच चुके हो ना कि आप वीक नहीं हो। आप कम से कम वीक तो बिल्कुल भी नहीं हो, बट आप अवेयर हो चुके हो। चाहे वो परमानेंटली स्टे करे या खुद दूर हो जाए, आपने अपना वर्थ रिक्लेम कर दिया है, और यही सबसे बड़ा विक्ट्री है आपके लिए। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ही है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, ठीक है? कहीं न कहीं आपने उतना किया जितना आप कर भी नहीं सकते थे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। मैं आपको यहीं से कुछ चीज़ें, मतलब कि ब्रेसलेट की जानकारी दे देती हूँ, ठीक है? अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है? तो आप वो ले सकते हो। तो मैं आपको ब्रेसलेट की जानकारी दे देती हूँ। चलो, ये कैंडल को यहाँ रखते हैं और कुछ ब्रेसलेट, कुछ रेमेडी की बात कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैं दे देती हूँ, ठीक है? ओके, सो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है आपका। लव या रिटर्न एनर्जी के लिए आप जो ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, वो है रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट। स्क्रीन के ऊपर आपको रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मुझे याद आया तो मैं लगा दूँगी मुझे याद ही नहीं आता। ख़ैर, रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हो, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज़ क्या करेगा, दिल को हील करता है, उनकी फीलिंग सॉफ्टन करेगा, ठीक है? और ईगो कम करेगा, इमोशंस ज़्यादा एक्टिव करता है ये। अगर आप चाहते हो कि वो इमोशनली ओपन हो, मैसेज करे या गिल्ट फील करे, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ प्लस मूनस्टोन का कॉम्बो आप ले सकते हो, ठीक है? और ये ब्रेसलेट आपको कहाँ से मिलेगा? मेरे पास से मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर लो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, है ना? वहाँ पे सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। दूसरा, अगर आप अट्रैक्शन के लिए चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि ये व्यक्ति जो है ना स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आ जाए, स्ट्रांगली, ठीक है? तो आप गार्नेट का ब्रेसलेट ले सकते हो आप, ठीक है? फिज़िकल और इमोशनल अट्रैक्शन के लिए होगा, पैशन एंड डिज़ायर एक्टिवेट करेगा ये, ठीक है? और लेट नाइट थॉट को बूस्ट करता है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको इंटेंशनली मिस करे, तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो गार्नेट का, ठीक है? 2 ब्रेसलेट सजेस्ट किए मैंने आपको। तीसरा तीसरा देखो, आपके कनेक्शन में नज़र भी लगी है, प्रोटेक्शन भी चाहिए, या थर्ड पार्टी से आपको बचाव करना है अपने रिश्ते को, तो आपको ब्लैक ऑनिक्स या ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट यूज़ करना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक होगी, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस कम होगा, है ना? और इमोशनल मैनिपुलेशन से प्रोटेक्शन भी होगा, ठीक है? तो अगर आप फ़ील करते हो कि कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में, तो आप ये ब्रेसलेट ज़रूर, ज़रूर वियर करो, है ना? अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है? सो ये कुछ ब्रेसलेट्स थे जो आप ले सकते हो। रेमेडीज़ की बात करूँ तो रेमेडीज़ मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से बताती हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कहूँगी कि भाई आप रेमेडी के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है? छोटी-मोटी रेमेडी मैं कभी-कभी दे देती हूँ। मुझे लगता है कि
अभी रेमेडी नहीं दे पाऊँगी, किसी और वीडियो में रेमेडी मैं देखती हूँ तो दे दूँगी, ठीक है? बाकी आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, ठीक है? और फ़ोटोज़ वगैरह मैं लगा दूँगी, ठीक है? ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी रीडिंग कैसी लगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।